नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाला आप सबको नमस्कार करता हूं। सभी साथियों से मेरा यही निवेदन है कि जिस तरह से आप लोगों ने पहले साथ दिया और लगातार हम लोग इस मामले में संघर्ष कर रहे हैं। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का जो एक मामला शुरू किया अपन ने पूरे भारत स्तर पे 2017-18 से हमारा बड़ा स्तर पे आंदोलन रहा, दिल्ली तक आंदोलन रहा, यहाँ भागदौड़ की और उसके बाद एक पल के लिए भी मैं पूरे भारतवर्ष से लेके पूरे राजस्थान में एक बार के लिए भी नहीं रुका साथियों। आप लोगों के लिए कड़ा संघर्ष किया और उस कड़े संघर्ष की बदौलत आप सभी ने देखा कि आज हमें प्रेस्क्रिप्शन कर तो सकते हैं, अभी तक लिखने की अनुमति नहीं मिल पा रही, वो भी प्रयास करेंगे कि जल्द उसका भी काम करें। लेकिन साथियों उसके लिए तो करना ही करना है। साथ ही सबसे बड़ी चीज जो राजस्थान में अभी सबसे बड़ा मूल मुद्दा चल रहा है हमारा, वो है गाइडलाइन जारी कराने का और दूसरा जो ट्रेनिंग फंड का और जो सैलरी का इशू चल रहा है, साथ ही स्पोर्ट्स की कुछ सीटें और वेटिंग का जो इशू चल रहा है। ये सीएचओ जो पिछली भर्ती है उससे संबंधित मामला है। इसके लिए आज भी हम वापस आए हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन मैं यहाँ पे आके आप लोगों के लिए एक तरीके से नौकरी नहीं करता हूँ, क्योंकि साथियों मेरे लिए तो ये एक तरीके से नौकरी सी हो गई है। और साथियों एक दो लोग ऐसे होते हैं जिनका काम सिर्फ ये रहता है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ तो एक तो यूं ही कह रहा था ऑटोमेटिक हो जाएगा, फिर ये कह देंगे। अरे साथियों अगर ऑटोमेटिक इस राजस्थान में कोई काम होता तो 6 महीने में कोई भर्ती नहीं निपटती है। और ऑटोमेटिक अगर कोई काम होता है तो आपको पता है कि भाई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का इशू पहले सभी राज्यों में सब में सब्जेक्टिव हुआ और साथ में जो सब्जेक्टिव था वो राजस्थान में भी ऑर्डर जारी हो गया था कि सब्जेक्टिव से ही होगी परीक्षा। उसके बावजूद हमने ऑब्जेक्टिव करवा डाला। ऑब्जेक्टिव के बाद ज्वाइनिंग के समय इतनी जबरदस्त हम लोगों ने प्रयास किए और ज्वाइनिंग करवा के छोड़ी। साथियों हमेशा से इस भर्ती पे बार बार रद्द होने का साया आया तो कभी कुछ साये आए, लेकिन हमने हर प्रयास करके कैसे न कैसे करके इस भर्ती को अपने मूल स्थान तक पहुंचाया और टारगेट तक पहुंचाया। साथियों ये आप सभी की नहीं, आपके भाइयों आप सभी की दुआओं की वजह से ही नहीं, आपके भाई की मेहनत की बदौलत भी हुआ है, आप सभी को पता है। और लगातार संघर्ष हमारा जारी है। उस संघर्ष के अगली क्रम में अगर अभी जो वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई है आप सभी को दिख रहा है कि भाई गाइडलाइन वाला मामला है। मैं खुद चिंतित हूँ साथियों, आपसे ज्यादा बहुत ज्यादा टेंशन रहती है मुझे कि अब एएनएम क्या सीएचओ की अटेंडेंस लेगी। कई जगह पे इस तरह के ऑर्डर आते हैं, मेरा दिमाग खराब हो जाता है साथियों, क्यों लेके आए हम सीएचओ वर्ड पूरे भारतवर्ष के हिसाब से इतने बड़े स्तर पे जब हम इतना काम करके लाए तो आज उसकी ये स्थिति आए, वो खुद मुझे भी दुख होता है। साथियों बीसीएमओ सीएमएचओ वो अभी दादागिरी चला रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इतने दिन सोच रहे थे कि साइलेंटली हो तरीके से हो जाएगा काम, तरीके से हो जाएगा। आज जब एमडी साहब यहाँ से ट्रांसफर हो गए, ये 5वें एमडी साहब चेंज हुए, मतलब ये मान लीजिए कि उस कुर्सी की पता नहीं क्या हालत है कि कभी हर 3-3 महीने के लिए एमडी आ रहे हैं। क्या पता संविदा की नौकरी, तो मुझे तो लग रहा है कि सीएचओ और इन पे कॉन्ट्रैक्ट का झूठा दबा लगाते हैं। उल्टा खुद एमडी की जो पोस्ट है और जो मंत्री की पोस्ट है वो और चाहे हेल्थ सेक्रेटरी की वो संविदा की लगने लग गई, क्योंकि हर 3-4 महीने में जो है अधिकारी चेंज हो रहे हैं। ऐसे में आप सभी को पता है नया अधिकारी आता है, फिर उस फाइल को 10 दिन तक पटके रखता है, उसको देखता है, उसकी मीटिंग्स लेता है, इसमें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि सीधे साइन कर दे तो वो पीछे वाला अधिकारी कुछ गलत करके चले जाए और कल को वो साइन कर दे तो उस अगले को लेने के देने पड़ सकते हैं। तो साथियों इसलिए हम लोग प्रयासरत रहते हैं कि कैसे भी आपका काम हो। मंत्री जी तक फाइल गई, आप सभी को पता है अप्रूवल के लिए, फाइल आज आई सुबह तो एमडी साहब चले गए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है साथियों, हमें इसके लिए लड़ाई को अब आगे बढ़ाना ही होगा। फिर ऑर्डर साइन होने के लिए लेटर आएगा तो वो एमडी साहब की बजाय अब हेल्थ सेक्रेटरी साहब के पास जाएगा। क्यों? क्योंकि चार्ज एमडी साहब का सीधा हेल्थ सेक्रेटरी साहब डॉक्टर पृथ्वी साहब के पास चला गया। कल अब उनके पास जाऊंगा मैं। रोज यही भागते रहो, इसी तरह से करते रहो, इतना संघर्ष करो, फिर 1-2 कोटि के लोग जिनका काम ही ये है कि कैसे भी करके राजनीति फैलाई जाए, कैसे भी करके यूनिटी तोड़ी जाए, कैसे भी करके संगठन का नाम लिया जाए। तो साथियों मैं संगठन का मैंने बोल दिया, आपको कह दिया, खुद स्वयं 1000 बार कह दिया कि आप लोग संगठन के लिए अपने अपने नाम भेजिए। कितने लोगों ने मुझे नाम भेजे, अब अलग अलग जिलों से अपने अपने नाम भेजिए, जिससे हम लोग एक संगठन की मजबूत कड़ी तैयार कर सके। क्योंकि अगर किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है, जबरदस्ती हम किसी को अध्यक्ष बना रहे हैं, या अध्यक्ष अभी बनाएंगे नहीं, अभी हर जिले से डेलीगेट्स बनाएंगे, हर ब्लॉक से डेलीगेट्स बनाएंगे। लोग तो यही चाहते हैं ना कि हम कुछ लोगों के अध्यक्ष बना दें, उपाध्यक्ष बना दें, पदाधिकारी बना दें, जिससे उनके अलावा जो लोग बचेंगे वो क्या है, फिर उनके जो कई लोगों को पद नहीं मिलेगा तो फिर वो अगेंस्ट खड़े हो जाएं। तो साथियों इस तरह की राजनीति हमें नहीं करनी। आपको पता है खूब कर्मचारी संघ बने हुए हैं, एक प्रोफेशन के अंदर 10-10 कर्मचारी संघ बने और उनकी क्या हालत है वो आपको दिख रही है। साथियों ये तो ठीक है, मैं डरता नहीं हूँ किसी से भी,
आर पार लड़ रहे हैं साथियों, और उसकी बदौलत है ही है कि 6 महीने में ये भर्ती पूरी हो गई थी। सारे काम हमने प्रॉपर समय पे करवाए। अब जब पहली बार राजस्थान में सीएचओ वर्ड आया है, पूरे भारतवर्ष में भी वर्ड आया था, तो आप सभी को पता है कि गाइडलाइंस भी नई बननी थी, सारे काम नए सिरे से होने थे। तो सभी काम में अभी इस भर्ती में ही जोर आ रहा है, अगली भर्ती जो होगी उसमें इतना जोर नहीं आएगा। आप सभी देख लेना, बहुत स्पीडली हम लोग उस भर्ती को करवाने में सक्षम रहेंगे। और आपको पता है कि हमने 4 एजेंसियों के पास पत्र भी अगली भर्ती के लिए भिजवा दिए हैं, जिसमें सिपू है, चाहे आरयूएचएस है, चाहे एमएनआईटी है, और चाहे अधीनस्थ बोर्ड है। अधीनस्थ बोर्ड का भी सुझाव, सबसे पहले हमने अधीनस्थ बोर्ड का सुझाव इसीलिए दिया था उस वक्त कि भाई जो है पहले फेयरनेस रहेगी भर्ती में। अधीनस्थ बोर्ड को क्या है, भर्ती कराने का तरीका पता है। पिछली बार जो फॉर्म आए थे वो फॉर्म बार बार अटकने लग गए, पेपर है वो हिंदी में आ गया। कई चीजें हैं, कई विषय हैं जिन पे हमें काम करना था। सबसे बड़ी जीत हमारी ये है कि हम सीसीएच को हटवाने में, यानी कि सभी को एलिजिबल करवाने में सक्सेसफुल रहे। ये बड़ी बात है नई भर्ती में। तो साथियों, आप लोग चिंतित बिल्कुल ना हो, नई भर्ती आ रही है सीएचओ की, उसके विषय पे मैं अभी बताता हूँ, फिर गाइडलाइन और सारी चीजें आपको क्लियर तरीके से बता देता हूँ इसमें। साथियों, इसके अंदर जो नई भर्ती आ रही है अभी, इस भर्ती के अंदर जल्द ही अधीनस्थ बोर्ड के आज चेयरमैन साहब से भी मैं मिला हूँ, हरिप्रसाद शर्मा जी से, वो भी आपने पिक्स देख ली होंगी, पिक्स वगैरह डाल दी गई हैं, और वहाँ पे जो कमेटी है उनसे भी हमारी वार्ता हुई है। हमने विश्वास दिलाया उनको कि आप कैसे भी करके इस भर्ती को करवाइए, क्योंकि मार्च तक अधीनस्थ बोर्ड के पास समय नहीं है। हमने एक ही बात कही है, अगर आप किसी भी हाल में इस 4 महीने के अंदर अंदर 3 से 4 महीने के अंदर अंदर एग्जाम करवा सकें तो ही इस भर्ती को लीजिए, नहीं तो भर्ती आपको देने का कोई मतलब नहीं है। हमने विभाग से भी यही बात करी है कि भाई जल्द से जल्द 3 से 4 महीने में ये भर्ती हो जाए तो ही फायदा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है भर्ती देने का। तो जल्दी जो भर्ती करवा देगा जो विभाग, जो भी जैसे आरयूएचएस जल्दी कराएगा तो उसको दे देंगे, अधीनस्थ बोर्ड जल्दी कराएगा तो वो उसको दे देंगे, या जो भी करवाने के लिए जो तैयार हो जाएगा उसी के लिए हम लोग, इन लोगों ने समय मांगा है कि भी कब कब आप किस समय में आप लोग भर्ती करा सकते हैं। तो साथियों, हमने चारों संस्थाओं के पास भिजवाए थे पत्र, आपको पता है, और मीटिंग हुई थी। मैंने 24 तारीख की बैठक के लिए पहले ही बता दिया था, और जो चार्ट था इसके अंदर जो आरक्षण का जो चार्ट बना था वो उससे पहले जो वित्तीय स्वीकृति थी, और दिल्ली तक हम लोग इस भर्ती के लिए फाइल जो क्लियर करवा के लाए थे। 3510 पद हो गए हैं, इसके 3531 थे पहले, 3510 हैं साथियों अभी, तो 3510 के करीब पद हैं, और इनका जल्द ही भर्ती करवाने के लिए दिल्ली तक हम 3 बार चले गए हैं, और जल्द ही हमने स्वीकृति करा के 6 महीने में लगातार हम इसके लिए संघर्ष रहते, तब जाके ये भर्ती अब अपने मूल ढांचे पे आ पाई है। साथियों, विज्ञप्ति जारी कराने के लिए भी हमारा ये है कि भाई चेयरमैन साहब ने कहा है कि भाई ठीक है हम देख लेते हैं, अगर परीक्षा का हमारे पास समय रहता है, अभी परीक्षा का उन्होंने कहा है कि हम करवाने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन इस समय में हम देख लेते हैं। जहां तक है हमारी सहमति उनसे बनी है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भाई विज्ञप्ति है उसका प्रारूप यहाँ से भिजवाना है। जैसे ही प्रारूप भिजवाएंगे उसके विदिन 15 से 20 दिन या 1 मंथ के अंदर अंदर हर हाल में विज्ञप्ति जारी करवा देंगे साथियों। तो एक बार यहाँ से विज्ञप्ति का प्रारूप हम लोग भिजवाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर अधीनस्थ बोर्ड यस कर दी, लगभग ये अधीनस्थ बोर्ड से सहमति भी हमारी काफी हद तक बन गई है, प्रयास कर रहे हैं जल्दी ये भर्ती हो। दूसरी चीज आपको साथियों ये बता दें कि भाई इस भर्ती के अंदर आगे चल के जो है जल्द से जल्द जो फेयरनेस रहे उसके लिए काफी इंतजाम के लिए हम लोग एप्लीकेशन देंगे सरकार को, और इनको समझाएंगे कि भाई किस किस तरीके से इसको फेयर तरीके से कराया जा सकता है। तीसरी सबसे बड़ी चीज है साथियों, इससे नेक्स्ट चीज है जो नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती। नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती में भी बड़े स्तर पे हम लोग भागदौड़ कर रहे हैं। उसमें एमएनआईटी को फाइल भी भेज दी गई है, और जल्द ही उस पर अच्छा निर्णय आएगा। जो साथी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा निर्णय आएगा। हमारी प्रयास है, और मंत्री जी से लेके सीएमओ से लेके सभी लोगों से हम लोग सीएचओ की भर्ती हो, चाहे नर्सिंग ऑफिसर भर्ती हो, चाहे अन्य भर्तियां मेडिकल की, लेकिन सबसे ज्यादा खासकर सीएचओ और नर्सिंग ऑफिसर पे और रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन पे हमारा ध्यान था। एमओ की हमने करवाई लिया, लगभग भिजवाई दी थी फाइल, और जल्दी उसकी भी होगी। तो साथियों, अब मैं बता दूं आपको इसके अंदर प्रक्रियात्मक की गाइडलाइन का जो मुख्य रूप से जो मुद्दा है वो बता दूं कि गाइडलाइन बहुत जल्द जारी होनी थी, लेकिन दिक्कतें आ रही थी, मैंने आपको बता दिया, बार बार एमडी और सभी चीजें चेंज होने की वजह से अब जल्द ही गाइडलाइन जारी करवाने का काम करेंगे। नहीं तो परसों साथियों हो सकता है हम लोग आंदोलन पे बैठे यहाँ पे कल या परसों में, तो आप लोग रणनीति के लिए तैयार रहें। हम दिल्ली जाना पड़ेगा तो दिल्ली भी जाएंगे अभी, क्योंकि दिल्ली जाके इनकी शिकायत करेंगे, इनकी बातें कहेंगे, उच्च अधिकारियों से बात करेंगे, केंद्रीय मंत्री से बात करेंगे कि ये क्या चक्कर है। आप लोग जब भर्तियां निकाल देते हो उनकी गाइडलाइन
नहीं निकालते हो। भारत सरकार ने जब गाइडलाइन इनको दे रखी है तो इतना समय कैसे लगता है इन राज्य सरकारों को, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इसके लिए केंद्रीय मंत्री तक हम लोग जाएंगे, पर हर हाल में जल्द से जल्द आपके लिए गाइडलाइन जारी कराएंगे। दूसरी बात, जो पेमेंट जो अभी तक रुके पड़े हैं, जो अभी तक उनको तनख्वाह मिलनी चाहिए थी, तनख्वाह रुकी हुई है कई ब्लॉक्स की, तो उन ब्लॉक्स की अभी लिस्ट आज इन्होंने बनाई है, उनसे बात हुई है हमारी, जवाब बनाया हमने भी। इन ब्लॉक्स में अब तक सैलरीज नहीं आई है, तो जिन जिन ब्लॉक्स में नहीं आई है वो अपने कमेंट में जरूर लिख के भेजें। साथ ही जो तनख्वाह का काम तो होगा ही होगा, साथ ही इंसेंटिव का भी होगा, जल्द पेमेंट का भी होगा। तो साथ ही जो 50,000 जो फंड जिन प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके लिए भी अभी आज मैं आरयूएचएस गया था, कल भी आरयूएचएस गया था। आप लोगों के लिए इतना तेल जलाते हैं, भागदौड़ करते हैं, तो आप लोगों को कम से कम उसमें सपोर्ट तो करना चाहिए। कोई आदमी अगर है, एक दो लोग टांग खींचते तो कम से कम उनको जवाब देना चाहिए के साथ ही, क्योंकि गाइडलाइन इतना बड़ा मुद्दा नहीं था हमारे लिए शुरू में, लेकिन जैसे ही इन्होंने उल्टे सीधे शोषण शुरू किया तब से ये गाइडलाइन बहुत बड़ा मुद्दा हमारे लिए बन गया। अब इसका सोल्वेंट बहुत जरूरी हो गया और इसका जल्द से जल्द सोल्यूशन करवा रहे हैं साथियों। लेकिन 50,000 वाला जो मामला है, अभी 10 महीने से किसी के पास फूटी कौड़ी नहीं है। मेरे सीएचओ साथियों के पास बेचारों की जो तनख्वाह नहीं मिल रही, किसी के कोई समस्या है, लेकिन वो एक दूसरे की वो भी टांग खींचने में, सबको अपने अपने से मतलब रहता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक कहता है भी, एक भाई का फोन आया, बोले हमारे गवर्नमेंट का होने दो, प्राइवेट का बाद में देख लेना। वो प्राइवेट वाला कह रहा पहले हमारा होने दो, उनका देख लेना। ऐसे नहीं होता है साथियों। एक दूसरे का साथ दोगे, यूनिटी कैसे बना के रखोगे आप लोग? यूनिटी बना के रखिए। अभी तक सीएचओ ही एकमात्र ऐसा ग्रुप है जो एक मजबूत ग्रुप है और आने वाले वक्त में सबसे मजबूत ग्रुप बन के उभरेगा, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपसे। लेकिन एकजुटता रखो, एक दूसरे पे विश्वास करना सीखो साथियों, एक दूसरे का साथ देना सीखो साथियों। अब 50,000 वाले मैटर में आरयूएचएस में बात हो गई है। 28 जो कॉलेजेस थी जिनकी डिटेल्स आई थी, उनके पैसे 1-2 दिन में लास्ट एंड फाइनल शुक्रवार से पहले बृहस्पतिवार या शुक्रवार से पहले हर हाल में आ जाएंगे। वैसे भी हम लोग परमानेंट बैठ रहे हैं, अगर ये लोग नहीं भी देते तो। साथियों, सीधी बात यह है कि 29 कॉलेजों के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस थे, उनके जो पैसे हैं वो आज अभी थोड़ी देर में या कल दोपहर तक आ जाएंगे, ये कन्फर्म है साथियों। हम प्रयास कर रहे हैं कि HWC का अलग से एक डायरेक्टर बने, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत है कि HWC को जो है SNO साहब तो हैं, लेकिन उसको संभालने वाला कोई भी इस तरीके से नहीं है। उनको HWC के लिए अलग से अप्रूवल लेने पहले MD साहब के पास भी जाना पड़ता है, PD साहब के पास भी जाना पड़ता है, सबको अलग अलग। तो MD साहब से डायरेक्ट डायरेक्टर साहब और ये आपस में कॉम्बिनेशन में काम करें और इस तरह से HWC की सारी जो क्रियाकलाप है वो सीधे तरीके से हों। जब भारत सरकार का ये मामला है तो हम तो ये कहते हैं कि सभी स्टेट्स में ये काम होना चाहिए और हम इसके लिए स्पेशली पूरे वहाँ पे भारत सरकार के जो केंद्रीय चिकित्सा मंत्री हैं, भारती प्रवीण परमार मैडम हैं, उनसे भी मिलके आएंगे ताकि जल्द से जल्द इसके लिए अलग से डायरेक्टरेट टाइप रहे और उसमें पूरा का पूरा HWC का ही केवल काम हो। ये नहीं है कि उस अधिकारी को 5 और चार्ज दे रखे, NCDS का भी दे रखा है, दूसरा भी NIPI का भी चार्ज दे रखा है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। कई योजनाओं का, कई कार्यक्रमों का भी प्रोग्राम दे रखे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो साथ ही इसलिए भागदौड़ कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसके अंदर जो 50,000 रुपये वाले में जिन कॉलेजों की, जो प्राइवेट कॉलेजेस की कई जानबूझ के डिटेल्स नहीं भेज रहे हैं, तो जो काम आपको करना चाहिए वो काम भी आपका भाई थोड़ा ना करेगा। सब प्रिंसिपल्स को मैं फोन करके कह रहा हूं, अभी उन्होंने डिटेल भेजनी शुरू की है, क्योंकि हमने साफ साफ कह दिया विभाग को और आरयूएचएस को भी कह दिया कि उन कॉलेजेस के न तो आपको ट्रांसपोर्ट का पैसा देना, ना ही ट्यूशन फीस वगैरह कुछ भी मत दिए, सब रोक लीजिए जब तक वो लोग इन बच्चों के अकाउंट नंबर नहीं भेजें। पहले इन सभी सीएचओ के अकाउंट नंबर भेजेंगे तभी उनको फंड मिलेगा। तो एक बार के लिए उनका फंड रोक लिया गया है। और जो 26 से 27 कॉलेजेस हैं, 28 कॉलेजेस हैं जिनके पैसे अभी रोके जाएंगे, जिसमें 10-10 हज़ार केवल जो युवाओं को, जो सीएचओ को मिलने चाहिए, वो पैसा जरूर उन सीएचओ को मिलेगा। जब तक वो अकाउंट नंबर नहीं भेजेंगे तब तक वो भी, उनको भी जो ट्रांसपोर्ट और 2 अदर पैसा तो नहीं मिलेगा। और उन पैसे की भी पहले जांच होगी, जो बाकी के 40,000 रुपये हैं उनके लिए, कि इनका क्या था, सही कौन है, गलत कौन है, पूरा एक बार जांच होगी। क्योंकि उन्होंने क्या, स्टूडेंट्स ने खुद ने साइन कर दिया उस वक्त, जो सीएचओ थे उन्होंने, तो वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। तो वो गलती तो खुद की रही है आप लोगों की। तो वो चीज़ें साथियों देखनी पड़ती हैं सारी की सारी। विभाग तो यही कहेगा आपने साइन किए हैं, या सरकार भी यही कहेगी, न्यायालय भी यही कहेगा कि आप लोगों ने तो साइन कर दिए पर फॉर्मेट पे। तो दिक्कतें ये आती हैं। तो साथियों सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, इसलिए सब तरीके से पॉजिटिव चल रहा है। स्पोर्ट्स की भी आज मिले थे, स्पोर्ट्स के लिए कल भी मिलेंगे और जल्द ही हम लोग 100% जल्द से जल्द स्पोर्ट्स की करवाने के सोच रहे थे। पॉजिटिव थे MD साहब उस मामले में, लेकिन अब क्या करें, वेटिंग के लिए भी पॉजिटिव थे कि वेटिंग लेके आएंगे हर हाल में। जल्द से जल्द हम आप लोगों के लिए पहले स्पोर्ट्स की सूची जारी कर दें, फिर वेटिंग कर देंगे। तो साथियों जल्द ही नई वैकेंसी लेकर आ रहे हैं सीएचओ की, उसके लिए भी भागदौड़ चल रही है। नर्सिंग ऑफिसर की भी आ रही है और रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन और सभी भर्तियां जो नई स्तर पे आ रही है, MO की और अदर नए कैडर्स बन रहे हैं, उनके लिए भी, सभी के लिए भागदौड़ चल रही है। आप लोग चिंतित ना हो साथियों,